कपिल सिब्बल के बयान पर कौन यकीन करता है? वो 1,76,000 करोड़ का लॉस हुआ 2G स्पेक्ट्रम में, कह रहे थे ज़ीरो लॉस है। तो उनको तो कुछ पते नहीं है, इतने पढ़े लिखे हैं कि सब चीज़ जो है समझे में नहीं आता उनके। यहाँ बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बड़ी नौकरी है, लोग बैठे हुए हैं। कपिल सिब्बल को जरूर नौकरी मिल गई है यूपीए गवर्नमेंट में, लेकिन देश का जो युवा है वो आज बेरोजगार है। उनको कहिए ज़रा दिल्ली से बाहर फील्ड में, गांव में, खेत में जाके घूमे तो पता लगेगा देश क्या है। गला दबाने में कांग्रेस माहिर रही है, विसल ब्लोअर को जेल मिलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर स्वामी रामदेव पर लाठी बरसाती है, अन्ना हजारे साहब को तिहाड़ भेजती है, और हिसार की हार का खींच उतारने के लिए जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल पर चप्पल फेंका है, इसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तरीका गलत है। और जयप्रकाश ने जिस तरह की धमकी दी थी कि अरविंद केजरीवाल का ऐसा हश्र होगा, और हिसार के हार के बाद उसी तरह की हरकत उनके साथ हुई है। इसलिए कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस तरह का विरोध करना ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाएंगे उनका चरित्र हनन करो, उनको अपमानित करो, उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह सरीखे नेता से बयान दिलवाओ और उनको सेवा दल के कार्यकर्ता से जूते फेंकवाओ। इस नीति को बंद करे कांग्रेस। बाबा रामदेव ने कहा है कि राहुल गांधी जो नवंबर से अपनी पद यात्राएं निकाल रहे हैं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। उनको पहले जो है अपनी नीतियां स्पष्ट करनी होंगी, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे ब्लैक मनी हो। नहीं, देखिए, स्वामी रामदेव का प्रश्न ये सही है कि आखिर लोग हम लोगों से पूछते हैं कि आपके नेता इन विषय पे मौन क्यों हैं। हम तो अपना मौन तोड़ चुके हैं, हम तो कभी मौन रहते नहीं हैं। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम पर, CWG गेम पर, लोकपाल विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्षा और उनके महामंत्री राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? उस पर उनकी राय क्या है? तो पहले देश के सामने अपनी राय दीजिए, फिर यूपी में जाइए और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कितनी पदयात्रा करें। बिहार में भी बहुत पदयात्रा किया था इन्होंने और बहुत मेहनत किया था। बिहार में 4 सीट मिला था। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो 5 सीट मिल जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस यूपीए के पार्ट हैं। सपा और बसपा केंद्र में कांग्रेस को मदद कर रही है और उन्होंने सपोर्ट की चिट्ठी वापस नहीं ली राष्ट्रपति के यहाँ से। तो किस मुंह से कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश की जनता को जाकर कहेंगे कि हम बसपा सरकार को हटाना चाहते हैं? जब जब केंद्र में कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी है, बसपा ने उनकी सरकार बचाने में मदद की है, सपा ने कांग्रेस की सरकार बचाने में मदद की है। तो फिर किस मुंह से कांग्रेस के नेता जाकर उत्तर प्रदेश की जनता को कहेंगे कि वो बसपा की सरकार को हटाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, किसी दूसरे की बनने वाली नहीं है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए देखिए, भ्रष्टाचार का जो इफेक्ट है कांग्रेस पर, वो किसी से समझौता कर ले कुछ होने वाला नहीं है। एक की जगह 3 मुख्यमंत्री घूम लिए हिसार में, 3 गए तो 3 नंबर पर चली गई कांग्रेस। तो इसलिए कितना समझौता कर ले, देश की जनता जागरूक है और कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस देश में लोग कांग्रेस के विरोध में मन बना चुके हैं और जब भी चुनाव होगा, जहां भी चुनाव होगा, कांग्रेस तीसरे नंबर पर ही रहेगी। जैसे दरौंदा में तीसरे नंबर पर रही और हिसार में लड़ी, तीसरे नंबर पर रही। और अजीत सिंह का इम्पैक्ट है वेस्टर्न यूपी में? वेस्टर्न यूपी में तो सिर्फ बीजेपी का इम्पैक्ट बच गया है। तो अजीत सिंह और ये गठबंधन का कोई फायदा आपको नजर नहीं आता? किसी से कोई गठबंधन कर रहे कांग्रेस, जिससे गठबंधन करेंगे उसको अभी नुकसान होने वाला है। सर, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो लात घूंसों से लेके अब जूते चप्पल तक उतर गई है। ऐसे में इसका भविष्य क्या देखते हैं?
जबकि हमला करने वाले ने राहुल गांधी को अपना आदर्श बताया कि वो मेरे रोल मॉडल है। तो किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चप्पल मानने वाला राहुल गांधी जी को अपना आदर्श बता रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, जिस तरह से अपने कार्यकर्ता और जनता को उकसा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले को गले में माला, और मैं इसको फिर से कह देता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले को चप्पल और भ्रष्टाचार करने वाले के गले में फूल की माला, ये किस तरह की राजनीति हो रही है? पर ऐसा क्या हुआ कि कल अडवाणी जी के बयान के बाद ही उनकी नाराजगी खुलकर आई और उन्होंने कहा कि अब अस्पताल में नहीं रहेंगे और जेल चले गए? अभी तो अदालत में उनका मामला है और अदालती फैसला आने दीजिए।